नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। किताबों को पढ़ने से जीवन को एक सही दिशा मिलती है। आप भली भांत इस बात को जानते और समझते भी हैं। अपने अधिकारों से लेकर कानून की पूरी जानकारी मिलती है। एक तथ्यों के आधार पर लिखी गई किताब हमें एक जिम्मेदार नागरिक बना सकती है, लेकिन वही किताब अगर किसी दुर्भावनावश लिखी गई हो तो हमें राह से भटका सकती है, हमारे करियर को तबाह भी कर सकती है। एक ऐसी ही किताब इंदौर के शासकीय नवीन लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली और यह सिलसिला लगातार जारी है। महिलाएं एवं आपराधिक विषय पर यह किताब लिखी गई है। इस किताब में हिंदू महिला और देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र और विवादित बातें की गई। यही नहीं, महाभारत के बारे में भी टिप्पणी की गई। यानी जब आप अदालत में जाते हैं और वहां सच और झूठ की कसम लेने की बारी आती है तो आप गीता पे हाथ रखते हैं। उस महाभारत जो अंश है, महाभारत का अंश है गीता, उसके बारे में भी अभद्र टिप्पणी लिखी गई है। तो आज इसी विषय पर करेंगे धारदार बहस और इसीलिए हम आज ये लिख रहे हैं आपके सामने, कट्टरता बनाम कॉलेज, नफरत या नॉलेज। एक बड़ी विषय इस पर आयोजित की गई है। सीधे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करते हैं बहस। एक और कट्टरता की किताब, फिर विवादों में लॉ कॉलेज, नफरत का पाठ और कितने किताब। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में एक और कट्टरता की किताब मिली है। इस किताब की लेखिका भी डॉक्टर फरहत खान है। महिला एवं आपराधिक विधि विषय की इस किताब में हिंदू महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है और भ्रूण हत्या के लिए ब्राह्मण, राजपूत और गुर्जर समाज को दोषी ठहराया गया है। महाभारत को लेकर भी किताब में अपशब्द लिखे गए हैं। कॉलेज के लिए 2018 में इस किताब को खरीदा गया था। छात्रों का आरोप है कि लॉ कॉलेज में इस तरह की और भी किताबें हैं। कहीं ना कहीं जो पुराने समय पे अपना जो इतिहास था उसको फिर से हिंदू इतिहास को गलत बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़े जो हमारे देवी देवता है उन पर भी टिप्पणी की। इस प्रकार की दूषित मानसिकता से लिखी गई पुस्तक, क्योंकि इनकी जो पुस्तक एक पूरे देश में फैली हुई है, तो सब जगह से मंगानी चाहिए और लेखक पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। आरोपी के फरार होने के बाद लगातार टीमें भी उसमें सक्रिय हैं। पुलिस की टीमें तलाश कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी आरोपी इसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। देखा जाएगा कि पुस्तक कब लिखी थी, लाइब्रेरी में कब लाई गई, किसने उस पुस्तक का अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया, उस जुड़े जो भी लोग होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले में अब सियासत भी चरम पर है। राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया है कि सिद्धांतों के तहत इस किताब का विरोध करते हैं, लेकिन यह भी सही नहीं है कि प्रदेश सरकार पुलिस के सहारे अपने एजेंडे को पूरा करने लगी। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि बीजेपी सरकार 18 सालों से क्या कर रही थी। ऐसी विवादित किताबें कॉलेज की लाइब्रेरी तक पहुंची कैसे? उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार पूरी ईमानदारी से जांच कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और विवेक तनखा जी, आप किसका एजेंडा बढ़ा रहे हो? ये बातें जब हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धर्म पर आस्था रखने वालों के विरुद्ध लिखी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, तो आप इसका समर्थन करते हैं क्या? निश्चित तौर पर एक किसी एजेंडा को लेकर लिखी जाने वाली बातें हैं, पढ़ाई जाने वाली बातें हैं और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का इस्तीफा होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। सरकारी लॉ कॉलेज है और वहां पर अगर विवादित किताबें एक के बाद एक मिल रही हैं, इस तरह की विसंगतियां आ रही हैं, वहां नफरतबाजी का एजेंडा दिख रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? लॉ कॉलेज में मिली नई विवादित किताब के बाद कॉलेज के छात्र जिस तरह सबूत पेश कर रहे हैं उस पर सियासी एंगल भी तलाशे जाने लगे हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर लॉ कॉलेज में एक के बाद एक जहरीली किताब कई सवालों को जन्म दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि धर्म विशेष, संस्था विशेष या व्यक्ति विशेष के प्रति वैमनस्य फैलाने वाली किताब सरकारी कॉलेज की लाइब्रेरी तक कैसे पहुंच रही है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। तो आज जिन विषयों पर हम बहस कर रहे हैं, जो हमारे ज्वलंत सवाल हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल यही है कि क्या कट्टरता की पाठ और कितने किताब? ये पहला सवाल है हमारा अपने दर्शकों से।
और इसका जवाब लेंगे प्रवक्ताओं से। लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने की क्या यह कोई साजिश है? और इससे भी अहम सवाल यह हो जाता है कि आखिर क्यों खरीदी गई विवादास्पद किताबें। सबसे जरूरी बात जो दर्शकों को बतानी है, बाकायदा जब कोई किताब किसी भी लाइब्रेरी में आती है तो इसके लिए एक कमेटी होती है, इसमें प्रोफेसर्स की भी टीम होती है और वो ये देखते हैं कि इस किताब में क्या कंटेंट है, कंटेंट क्या लिखा है। लेकिन उसके बावजूद ये किताब आ गई। तो 3 खास मेहमान आज की इस बहस में है। दिव्या गुप्ता जी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, अवनीश बुंदेला जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, और नवनीत शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर फेस टू फेस मध्य प्रदेश के मेहमान हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अवनीश बुंदेला जी, किताब में जो कुछ लिखा गया है, जाहिर सी बात है आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, वो पढ़ के आए होंगे, लेकिन आपको यह क्यों लगता है कि यह रूलिंग पार्टी का एजेंडा है जो पुलिस के जरिए कराया जा रहा है? आपका समय शुरू होता है सर। देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी लगना ना लगना एक अलग विषय है, लेकिन मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूं जो प्रदेश की राजनीति जिस दिशा की ओर ले जा रही भारतीय जनता पार्टी, वो एक एजेंडा है। मैं निरंतर पिछले 3-4 दिन से डिबेट कर रहा हूं, टीवी डिबेट में बैठ रहा हूं राहुल जी, और सारी डिबेटें जो हो रही, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, ये किताब वो किताब, ये बयान वो बयान, मतलब कहीं कोई ना तो बेरोजगारी की बात कर रहा है, ना ही जो निरंतर बहु बेटियों पर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। कल भी भोपाल में 2 हादसे हुए और प्रदेश में ना जाने कितने हुए होंगे, हत्या निरंतर हो रही हैं, बच्चे बोरवेल में गिर रहे हैं, सड़कों की हालत खराब है, लेकिन हम आज भी यही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आपके प्लेटफॉर्म पर मैं आया हूं राहुल जी, तो इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन मैं सबसे खास बात यह है कि ये सारे देखिए एजेंडे तो हैं, ये एजेंडे सेट किए जा रहे हैं सारे, जिससे कि जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाया जा सके। बेरोजगारी, महंगाई, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर से जनता का ध्यान भटके, क्योंकि जनता भी देख रही है कि जो क्रूड ऑयल जून में $170 प्रति बैरल था, 5 महीने में उसके दाम आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $78 प्रति बैरल हो गए, लगभग 30% दाम कम हो गए राहुल जी। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में आपको ₹1 की राहत नहीं है, एलपीजी सिलेंडर में आपको ₹1 की राहत नहीं है। तो ये बड़ी दुखद बात है। शायद इन्हीं सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की जो ट्रोल आर्मी वो इस तरह के मसले लेकर आ रही। अब मैं बात कहूंगा किताब पर, इस तरह की सर जब किताब पर आप बात करेंगे समय समाप्त हो गया विद्यालय में, या और मैं भी समय से बंधा हुआ हूं। चलो दिव्या गुप्ता जी, एक एजेंडे के तहत ये सब कुछ हो रहा है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता का मानना है। राहुल जी, आपने भी देखा अवनीश जी ने अपना पूरा समय जो गवाया वो मुद्दे की बात करने के बजाय वो कहीं और रटा रटाया घिसा पिटा वही उनका वक्तव्य, जिस वक्तव्य को हर डिबेट में शायद दोहराने के लिए कांग्रेस मजबूर है, और वही तुष्टीकरण जो आप हमेशा देखते आए हैं, वही तुष्टीकरण आज भी। आपको मुद्दे पे चर्चा नहीं करनी क्योंकि ये आपकी पसंद का मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपको तुष्टीकरण करते चले आना है, आपको सिर्फ सफाइयां देनी है, लिपापोती करनी है। मुद्दा ये है कि क्या ये किताब कॉलेज में आनी चाहिए थी, क्या ये किताब जानबूझकर आई है, क्या एक षड्यंत्र के तहत आई है, कौन है वो लोग जो इस तरह से बच्चों के बीच में, जहां शिक्षा का मंदिर होता है, वहां इस तरह के अध्यापक किस एजेंडे के साथ इस तरह की किताबों को लेकर आते हैं, उनका मंतव्य क्या है, सोच क्या है, ये साफ नजर आता है कि एक षड्यंत्र के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह की किताबों को लाया जाना समाज के बदलाव की धुरी को, डेमोग्राफी को चेंज करने का, और एक नया जो एक न्यू नक्सलवाद है उसको पनपाने का, या इकोसिस्टम को बदलने का, ये सारा का सारा जो सुनियोजित षड्यंत्र है, इसके तहत ये सब कार्रवाई हो रही थी। बिल्कुल, सवाल वही वाजिब है। और हमारे साथ नवनीत शुक्ला जी हैं। नवनीत शुक्ला जी, जहां पर हमारे भाई बहन बच्चे पढ़ते हो और वहां उन्हें भटकाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए इस तरह के कंटेंट को लिखा जाए, वो क्या गैर जरूरी विषय है? देखिए, ये इस प्रदेश की अस्मिता और सम्मान और जो धार्मिक सहिष्णुता है उसके लिए बड़ा प्रखर सवाल है ये कि क्या हम इस प्रदेश में नए बच्चों को हम नई दिशा में इस प्रकार की किताबें पढ़वाना चाहते हैं क्या?
पर इसके दूसरे पक्ष भी हैं। मेरा ये मानना है कि किताब 2018 के लगभग ली गई है शायद ये किताबें, तो 2018 में जिस फैकल्टी ने इसकी अनुशंसा की है सबसे पहले तो वो दोषी होना चाहिए। एक साथ बिना किसी जांच के आप सारे 6-7 लोगों को हटा दें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दें, प्राचार्य के खिलाफ आप कार्रवाई कर लें। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए। और जिस आदमी ने भी इस किताब की अनुशंसा की है, जिस प्रोफेसर ने, किसी ने बिना अनुशंसा के फैकल्टी कोई लाइब्रेरी में कोई किताब नहीं आती। दूसरी बात ये है कि लाइब्रेरियन एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि इस प्रकार की किसी प्रकार की किताबों का अध्ययन लाइब्रेरियन को भी खुद करना चाहिए, ताकि कोई विवाद की स्थिति हो तो वो स्वयं भी लाइब्रेरियन की जवाबदारी में आता है। तो क्या उस कॉलेज में लाइब्रेरियन ने अपनी कोई जवाबदारी निभाई है कि सारी जवाबदारी 2018 के पहले या प्राचार्य आए या चले गए, जो भी लोग इसके पहले आए हैं ये सारे लोग दोषी नहीं हो सकते। पर इस प्रकार की राजनीतिक विद्वेष से कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि इस प्रकार की किताबें चाहे वो किसी भी धर्म में लिखी गई हो, किसी भी धर्म का अपमान अगर इस प्रकार से होता है तो वो दुखद है। हम हमारे बच्चों को इस प्रकार के माहौल में पढ़ाई कभी भी नहीं करवाएगा। और मैं ये मानता हूँ किसी भी एक धर्म नहीं, सभी धर्मों के लिए बात लागू होती है। बिल्कुल सही बात है, सभी धर्मों के लिए, लेकिन राजनीतिक विद्वेष की भावना से कार्रवाई ना हो। दिव्या गुप्ता जी, एक वरिष्ठ पत्रकार का यह मानना है, क्या वाकई राजनीतिक दुर्भावनावश कार्रवाई की जा रही है? राहुल जी, इसमें राजनीति तो इसलिए नहीं आती है कहीं पे भी क्योंकि ये विषय थोड़ा सा गंभीर होता चला जा रहा है। जैसा नवनीत जी ने कहा, मैं उनके साथ बिल्कुल तारतम्य रखती हूँ इस बात को लेकर कि देखिए ये बच्चे जो हैं ये कच्ची मिट्टी है जिनको हमको गढ़ना है, ये हमारा भविष्य है देश का। और यदि इन्हीं के बिल्कुल भविष्य के साथ यदि इनका खिलवाड़ होगा, ये इनकी सोच में यदि बीजारोपण इस तरह का हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि समाज किस तरह पे किस दिशा में जाएगा। तो ये तो परिवर्तन अगर है, ये बयार अगर ये बहाने की कोशिश की जा रही है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा और नवनीत जी ने बिल्कुल सही कहा इस बात को लेकर कि लाइब्रेरी एक्ट के तहत ये सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि नहीं रखा गया, कौन दोषी है उस बात को लेकर, किसने साइन करा, किसने नहीं देखा कि कौन सी किताब आ रही है, कितना लाइटली ले लिया जाता है इन सब बातों को, और जो बाद भी उजागर होती है और फिर समझ में आता है कि कहाँ चली गई ये लाइटली। तो दिव्या जी, अवनीश बुंदेला जी ने भी लिया, हालांकि इनके सांसद ने टिप्पणी की है कि उन्होंने ना तो कभी फरहत खान से मुलाकात की और न किताब को पढ़ा। देखिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी एजेंडे के तहत काम कर रही है। देखिए, विवेक तनखा जी बहुत सीनियर हैं और लॉ से ही रिलेटेड है। हाँ। तो क्या वो चाहेंगे कि किसी भी लॉ कॉलेज में लॉ के अलावा यदि कोई पढ़ाई होती भी हो तो कम से कम सामाजिक परिवेश के हिसाब से पढ़ाई हो, कि इस तरह से धर्म से रिलेटेड पढ़ाइयां अगर होने लग जाएंगी तो फिर तो बहुत ही हम कहाँ पतन पे जा रहे हैं। और अगर इसको जिम्मेदार की बुनियाद संविधान के सहारे हो, वहां पर ऐसे विषय की पढ़ाई हो रही है और आप कह रहे हैं कि ये गैर जरूरी विषय है। देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं, मैंने इस विषय को बिल्कुल लाइटली नहीं लिया। लेकिन जो भूमिका बनाई जा रही, मैंने पहले उसका जिक्र किया। मैं साफ कहता हूं, इस तरह की किताबें अगर कहीं मौजूद हैं किसी भी संस्थान में, किसी लाइब्रेरी में, किसी विद्यालय में, तो वो बहुत घातक हैं। किसी भी धर्म के प्रति इस तरह की बातें नहीं बोली जानी चाहिए, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई धर्म हो, क्योंकि सभी, इस देश का संविधान ये कहता है कि सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि जिस दौरान भी खरीदी गई, जैसे अभी जो प्रिंसिपल है इनामुर रहमान जी, उनने लिखित में दिया, मेरे पास उनका पत्र भी है कि उनकी ज्वाइनिंग मार्च 2019 की है और जो किताबें जो खरीदी गई जनवरी 2018 के आसपास खरीदी गई हैं। ठीक है, ये जो किताब है। और सबसे खास बात, एक लाइब्रेरी में हजारों किताबें होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें कहीं कोई शरारत भी हो सकती, कोई शरारती तत्व भी हो सकते हैं, या किसी ने। अवनीश जी, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं भी 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, कंटेंट बकायदा देखा जाता है। जो कमेटी होती है वो किताब में क्या कंटेंट है वो चेक करती है, उसके बाद आती है। तो ये तो बड़ा क्राइम हो गया ना, अगर ऐसी किताबें इंटर हुई आ रही हैं तो। अच्छा एक बात, राहुल जी प्लीज, अगर आपको बोलना है तो फिर आप ही बोला करें, मुझे मत बोलने, मुझे मना कर दिया करें। आप अगर मेरा पक्ष आने नहीं देते, फिर एक राय कायम करते हैं कि अपनी जी लाइटली ले रहे, ये फिर तो कुछ फायदे नहीं। ठीक है, बोलिए ना, पूरा रिकॉर्ड है, मुझे टाइम देना, रिकॉर्ड है सर। हाँ, नहीं, हाँ,
सुनिए, तो आप मेरी बात स्पष्ट समझे। मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह का कंटेंट नहीं आना चाहिए और जो भी दोषी है दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और अगर मार्च 2018 में भी किसकी सरकार थी, आप अगर इसको जानकारी करेंगे, हमारी सरकार नहीं थी उस समय। और मैं तो कह रहा हूं, जिसने भी ये किताबें खरीदी आप उसको सजा दीजिए, लेकिन कृपया मेरा निवेदन है, इस तरह के मसलों से, मूल मुद्दों से जनता का ध्यान मत भटकाइए। कृपया करके मूल मुद्दों पर आइए। कैसे ध्यान भटक रहा है अवनीश जी? कह रहा हूं फिर से, आपके सामने एक पत्रकार है, आप देखिए फिर वही कह रहे हैं ध्यान भटक रहा है कि इससे ध्यान भटक रहा है। मैं एक वरिष्ठ पत्रकार के पास जाता हूं, क्या ऐसे मुद्दे उठाना ध्यान तो भटकाना है? नवनीत जी, आप ये बताएं, ये बताएं, आपने राहुल जी मेरा निवेदन बताएं, राहुल जी मेरा निवेदन, चलिए बोल लीजिए, आप अपनी बात रख लीजिए। कीमतों पर चर्चा कर रहे हैं क्या? महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं क्या? महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं क्या? हम बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं? जो बांध निरंतर प्रदेश पर टूटे, कारम बांध की आज कोई बात नहीं कर रहा है। 304 करोड़ का बांध ताश के पत्तों की तरह कुछ महीनों में बह गया, क्या हम उस पर चर्चा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो मैं वही कह रहा हूं, ये मूल मुद्दे हैं, क्या ये ध्यान भटकाने वाला विषय है? और ये भाजपा का एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है कि जिसको बना के चुनावी जमीन तैयार कर रही हो, कुछ नहीं है। देखिए, आप हम तो कह रहे हैं आप कार्रवाई करिए, फांसी चढ़ा दीजिए जो दोषी लोग कहीं पर भी होगी, निरंतर हम बहस करेंगे, उस पर निश्चित रूप से होना चाहिए कार्रवाई। जिन लोगों, जो भी लोग दोषी हैं, उनको लेकर तो काम सहमति कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या ये ध्यान भटकाना और ये सब चीजों का मामला ऐसा है कि आज जिस विषय पे बहस है, तो बहस तो हो ही रही ना। आप बहस करने तो आए हैं बुंदेला जी, तो आप भी उसी विषय पे बहस करो ना। ध्यान भटकाना अपनी जगह है, पर मैं ये मानता हूँ इस देश में इसके आज एक गलती अगर प्रदेश में कहीं पकड़ी गई है, तो इसके बाद में सरकार को उन तमाम कॉलेजों से पत्र लिख देना चाहिए, तमाम कॉलेजों में किसी प्रकार की कोई विवादास्पद अगर पुस्तक कहीं पाई जाती है, लाइब्रेरियन से लेकर सारे लोग उसको देख लें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई से प्रोफेसरों को बचाया सके, प्राचार्यों को देखा जा सके और इस प्रकार की कार्रवाई ना हो और इस प्रकार की किताबें ना मिले। उससे एक आप मॉडल बना सकते हैं कि हम इस प्रकार की आगे कार्रवाई नहीं होने देंगे। ये अब शिक्षा विभाग का काम है, शिक्षा विभाग को करना चाहिए, जो भी लॉ कॉलेज का काम कर रहा है। अब इस डिबेट को समाप्त करते हैं। फाइनल कमेंट दिव्या गुप्ता जी, फाइनल कमेंट। राहुल जी, मेरा कहना है बिल्कुल ये है कि इसको हम एक अलार्म बेल की तरह माने। और अलार्म बेल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आज एक केस हमको मिला है, तो अब ये सचेत होने वाला विषय है कि हमको अब इस तरह का सब तरफ छानबीन करनी पड़ेगी, हर उस कॉलेज में, हर उस स्कूल में, कि कहाँ किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। क्या ये कुछ अनदेखा तो नहीं हो रहा? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि हम कई अलार्मिंग सिचुएशन है? अवनीश बुंदेला जी, अलार्मिंग सिचुएशन है बिल्कुल, और इसको सचेत होने की आवश्यकता है। अवनीश जी, साफ कहना चाहता हूँ, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद ना किया जाए। प्रदेश में जो इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं बहुत ही चिंताजनक हैं। इस पर आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एक लाइन खींचनी चाहिए, ठोस नीति बनानी चाहिए। कभी दंगे होते हैं, कभी कोई नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, कभी इस तरह की किताबें कैसे आ रही हैं, आपकी नाक के नीचे हो रहा है। मोदी जी जब 2000 के नोट में चिप लगा सकते हैं, काला धन पकड़ने की बात कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी में से किताब नहीं पकड़ सकते। होनी चाहिए। अवनीश बुंदेला जी का मानना है। फाइनल कमेंट अवनीश शुक्ला जी, समय नीति होनी चाहिए। राहुल जी, मैं इस बात का समर्थक हूं कि इस तरह का कंटेंट कहीं विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह का कंटेंट नहीं होना चाहिए। नवनीत जी, उच्च शिक्षा विभाग को खुद कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम इस प्रकार के कॉलेजेस में जो किताबें हैं उसके लिए जवाबदारी तय कर दी चाहिए, ताकि अगली बार किसी भी इस प्रकार के दोषी को कतई बख्शा नहीं जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवनीत शुक्ला जी, अवनीश बुंदेला जी और दिव्या गुप्ता जी। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। किताबें जहां आपको बना सकती हैं तो बिगाड़ भी सकती हैं। अगर उसमें इस तरह के कंटेंट हैं जो हमारे संविधान में उनका कहीं जिक्र नहीं है, उन्हें लॉ के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये राह से भटकाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं, जो भी इसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज की इस बहस में यही निष्कर्ष निकला है। धन्यवाद, नमस्कार।